हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल्ली नॉलेज में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आया हूं एक नई नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। एक बम्पर भर्ती आई अप्रेंटिसशिप की, तो उसके बारे में बात करते हैं क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, SBI अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट, SBI ने निकाली हैं अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट 2021 के लिए। जी हाँ, 2021 के लिए। आइए बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2021, एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका CRPD/APPR/2021 से 22/10। ठीक है, SBI अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2021 के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई हैं SBI में। तो आइए बात करते हैं किसने निकाली हैं, कौन इसको कंडक्ट करेगा। आइए पूरी जानकारी और एक नई अलग तरीके की वीडियो आपके लिए लाया हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं। स्किल इंडिया एक योजना है, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके अंडर में आई हैं ये रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप की। क्या है? कौशल भारत कुशल भारत। ये कौशल भारत कुशल भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर एक स्कीम होती है, जिसके अंडर में ये वर्क करते हैं। जो हमारे युवा हैं उनको स्किल करने के लिए, यानी कि उनको एक कौशल प्रमाण पत्र द्वारा उनको एक कुशल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, आइए तथ्यों के द्वारा इस चीज़ को जानते हैं। शुरुआत करते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में। देश की विशाल युवा आबादी को कौशल प्रशिक्षण देकर जॉब उपलब्ध कराने के लिए नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई सन 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। जी हाँ, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई सन 2015 को। जमीनी स्तर पर कुशल मानव शक्ति के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। ठीक, स्किल इंडिया योजना के तहत देश में हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। इस स्कीम के तहत जो हर साल इस स्किल इंडिया योजना के तहत 24 लाख युवाओं को कुशल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। अब इस स्कीम के कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं इस स्कीम के अंडर में। ठीक, कोर्स पूरा करने के बाद डिजिटल लॉकर एक वेबसाइट है, उसका एक पोर्टल है डिजिटल लॉकर। उसमें हमारे टोटल इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उसे डिजिटल लॉकर कहते हैं। वहाँ पर हमारे टोटल सर्टिफिकेट हम वहाँ पर जनरेट करके वहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी बनाकर वहाँ पर सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ही यहाँ डिजिटल लॉकर में सर्टिफिकेट इस का कौशल विकास का दिया जाता है, और यह पूरे देश में मान्य है। पूरे देश में है, ये मान्य है। ठीक है, रोजगार मेले के जरिए सरकार प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी दिलाने में सहायता करती है। इस योजना के तहत जो भी कैंडिडेट प्रशिक्षण लेता है, वह रोजगार मेले के थ्रू उस कैंडिडेट को, सरकार का कहना है कि उस कैंडिडेट को रोजगार मेले के थ्रू हम नौकरी दिलाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तीसरा बुलेट पॉइंट की बात करें हम। भारत के युवाओं में छिपी हुई योग्यता को बढ़ावा देने में छिपी हुई योग्यता को बढ़ावा देने में स्किल इंडिया मिशन बड़ी भूमिका निभा रही है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट की। स्किल इंडिया मिशन, ये जो मिशन है, ये स्किल इंडिया मिशन है। इसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत सरकार भारत में बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना चाहती है। जो भारत में हमारी इतनी बड़ी जो यहाँ पॉपुलेशन है, इसमें बेरोजगारी की जो समस्या है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने इस स्कीम का इजाद किया, इस स्कीम को निकाला
और इनका ये मानना है कि इसी स्कीम के तहत हम लोगों को प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी की समस्या को निवारण यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है इसके थ्रू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस स्कीम का इन्होंने ईजाद किया। इस स्कीम के तहत ही SBI में अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म्स आए हैं। तो आइए फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। इस चीज़ के बारे इस योजना के इस स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो बहुत ही अच्छी वीडियो आपको लगेगी, लास्ट तक बने रहिए। तो आइए आगे चलते हैं। क्या क्या बताऊंगा ये बात कर लेते हैं। फॉर्म्स अप्लाई कब से होंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सैलरी क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे, और इसमें सिलेबस क्या आएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट यहाँ पर इन्होंने 6100 यहाँ पर हमारे लिए निकाली हैं। टोटल वैकेंसीज जो हैं यहाँ पर इन्होंने 6100 निकाली हैं। और अप्लाई जो होंगे फॉर्म्स 6 जुलाई 2021 से यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। फ़ीस के बारे में बात करेंगे। अब हम फीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल, OBC और EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनकी फ़ीस यहाँ पर 300 लगने वाली है। और SC और ST कैटेगरी के जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर 0 यानी कि निःशुल्क होने वाली है। पोस्ट की बात करें, पोस्ट के लिए यहाँ पर अगर भी हम आपको बता दें, पहले ही क्लियर करा दें एक छोटी सी बात, यहाँ पर आपको एज ए अप्रेंटिसशिप के लिए रखा जाएगा। किसी भी बैंक में आपको एज अप्रेंटिसशिप रखा जाएगा, चाहे वो 6 महीने का हो, 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, मुझे अभी नहीं पता, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक छोटा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा एक वो लेकर चलता हूँ, क्योंकि आगे नहीं तो आप वीडियो नहीं देखेंगे मेरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक मतलब चलो इस पर आते हैं, पोस्ट पर, ठीक है ना, ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे। पोस्ट पर आते हैं। पोस्ट क्या है, आपको एज अप्रेंटिसशिप रखा जाएगा। तो अगर आप किसी बैंक में अगर वर्क करेंगे आने वाले समय में इन फ्यूचर, तो अगर आपको सेलेक्टेड कर लिया गया है तो आप कोई एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे बैंक के। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने कह दिया गया है। अगर आपको एज अप्रेंटिसशिप किसी भी बैंक में रखा, ठीक है, इन्होंने, तो आप एज ए अप्रेंटिसशिप हैं, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बैंक, ठीक है। आप किसी भी बैंक के एम्प्लॉय नहीं होंगे, वहाँ पर सिर्फ आप एज ए अप्रेंटिसशिप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतनी चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए हैं, आप एम्प्लॉय नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। एज लिमिट की बात कर रहे हैं। एज लिमिट यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है 31 अक्टूबर सन 2020 से। जी हाँ, 31 अक्टूबर सन 2020 से। मिनिमम एज यहाँ पर ये लेंगे 20 ईयर्स। जो भी कैंडिडेट्स 20 ईयर्स के हो चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम ईयर होगी वो यहाँ पर 28 होगी। जी हाँ, 28 ईयर्स तक के ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 28 ईयर्स के ही यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आइए बात करते हैं रिलैक्सेशंस ऑन एज। जो एज के जो रिलैक्सेशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू, वो एक्स्ट्रा एज पर रूल्स ही फॉलो होंगे, सब कुछ इंक्लूड होगा। यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें हम, तो योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। हमारे जो भी कैंडिडेट्स किसी भी स्ट्रीम से बैचलर कर रखा हो, उन्होंने BA कर रखा हो, BBA कर रखा हो, BCA कर रखा हो, BSc कर रखा हो, एट्सेट्रा, कुछ भी कर रखा हो, BTech कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस लेवल से हो, आपका कॉमर्स लेवल से हो या फिर आर्ट्स लेवल से हो, बस उनका बैचलर होना चाहिए, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। आगे बात करते हैं सैलरी की। सैलरी का बहुत बड़ा इशू होता है किसी फॉर्म को डालने से पहले। तो सैलरी का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जो मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने हमें कह दिया है कि 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ द 1 ईयर। 1 ईयर के लिए हम आपको 15,000 पर मंथ के बेस पर, यहाँ पर मंथ जो एक बेस रख दिया गया है, इन्होंने 15,000 रख दिया गया है। यहाँ पर मंथ आपको 15,000 सैलरी के बेस पर हम यहाँ पर आपको 1 ईयर के पीरियड पे रखेंगे, ठीक है, एज अप्रेंटिसशिप, नॉट एन एम्प्लॉय, ठीक है ना। आप एम्प्लॉय नहीं होंगे, इस बात को मैं आपको बार बार क्लियर करा देता हूँ कि आप यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑन एनी बैंक, ओके। हाँ, तो आगे चलते हैं। मस्ट नो, कुछ ऐसी बातें जो आपको जो इस फॉर्म को डालने से पहले जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली बात, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ ऑफ 1 ईयर। इसकी जो ट्रेनिंग होगी, इसका जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी आपकी 1 ईयर की होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये जो टेस्ट होगा आपका रिटन टेस्ट, ये आपका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है ना। और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं।
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, कितने की होने वाली है ये मैं आपको बता दूं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है आपकी 1/4 की होने वाली है, यानी कि आपका एक 4 गलत होने पर आपका एक सही काटा जाएगा। समझ गए आप? आपके 4 गलत होने पर एक सही काट दिया जाएगा, ये होता है 1/4। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसमें नेगेटिव मार्किंग है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इन्होंने दे दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं। जी हाँ, इसमें हमें इसका जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि सामान्य वित्तीय जागरूकता के इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 नंबर के आएंगे, यानी कि एवरी क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 15 मिनट्स के टाइमिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 आवर का यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन है, सीधी सी बात है। तो एक क्वेश्चन अप्रोक्स 1 मिनट के लिए रुकेगा। ठीक है ना, जो भी है मतलब उसको आप देख लीजिए, जो भी है एक टेस्ट है, यानी कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस 4 सेक्शंस में यहाँ पर इन्होंने इस फॉर्म को इसको डिवाइड कर दिया इस टेस्ट को। दूसरा है आपका जनरल इंग्लिश। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे। ठीक है, और 15 मिनट्स का होगा। ये भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और आपका और क्या हो गया, टाइम एंड वो होता है ना आपका समय दूरी चाल, ये सब हो गए आपके 25 नंबर्स के हो गए। 25 नंबर्स का आपका ये हो गए क्वेश्चंस हो गए, 25 नंबर्स के मार्क्स हो गए आपके, और 15 मिनट्स का हो गया। ठीक है ना, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आएगा आपका, ये 25 के होंगे, 15 मिनट्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 एंड टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके यहाँ पर 100 हैं। ठीक है, 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मेरिट की अभी हम बात नहीं करेंगे, मेरिट के लिए हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे बात चलते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन इस का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में कोई गलती हो, कोई सुझाव बताना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को अपने साथी दोस्त और ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इस चीज़ की नोटिफिकेशन पहुंचे, इस चीज़ की नॉलेज उन्हें भी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फुल्ली नॉलेज, ताकि इस तरह की अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन ऑन करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको पहुंचे। तो बने रहिए, अगली वीडियो तक मिलेंगे, अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।